हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। आज हम स्टार्ट करेंगे मार्च 2023 का रीजन 1 का क्वेश्चन पेपर। इसमें आज हम जो केस स्टडीज हैं वो लास्ट से शुरू करेंगे। नॉर्मली हम एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे 6 मार्क्स से केस स्टडीज को सॉल्व करना। ठीक है, पहले हम आज स्टार्ट करेंगे लास्ट से, क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करेंगे। तो केस स्टडी को पढ़ लेते हैं। केस स्टडी से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग फिलॉसफी इन्वॉल्व इन द अबव केस। तो पार्ट ए में हमको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केटिंग की कौन सी फिलॉसफी यूज हुई है और फिर उसको एक्सप्लेन करना है। फिलॉसफीज अगर आपको याद हो तो प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, देन सेलिंग कंसेप्ट, देन मार्केटिंग कंसेप्ट एंड देन सोसाइटियल कंसेप्ट। और पार्ट बी में हमसे पूछा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन टूल दैट वाज यूज्ड बाय द कंपनी। कम्युनिकेशन टूल मैंने पहले भी बताया था, कम्युनिकेशन टूल अगर बोला हो तो यहाँ पर प्रमोशन मिक्स के टूल की बात हो रही है, प्रमोशनल टूल की बात हो रही है, यानी प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स में 4 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशंस। तो इनमें से कौन सा टूल है वो हमें केस में आइडेंटिफाई करना है। और तीसरा हमको पूछा है एक्सप्लेन एनी 2 अदर प्रमोशनल टूल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय एक्स लिमिटेड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। अब देखो यही प्रमोशनल टूल ही तो है, कम्युनिकेशन टूल। तो इस तरह की केस स्टडी अगर आपको पेपर में पूछ ली जाए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब पढ़ लेते हैं केस को। X Limited is engaged in manufacturing of cars. The company surveyed the market and found that customers need a car which runs on eco-friendly fuel instead of petrol or diesel, keeping the needs of customers as well as social, ethical and ecological aspects of marketing in mind. अब यहाँ पर ये जो हमारे keywords हैं, they are from societal concept. तो यहाँ पर जो फिलॉसफी है वो है हमारी सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या फिलॉसफी। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आप इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। केस स्टडी में क्या बोला है? द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू मॉडल ऑफ कार दैट रन्स ऑन बायोडीजल. The launch event was covered by top news channel and newspaper. This was done to disseminate information about the car and build goodwill of the business. ठीक है, ये भी हमारी जो ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी से ली गई है, पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, गुडविल बनाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा प्रमोशनल टूल यूज हुआ है? पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया है, एक्सप्लेन इसको आप करेंगे। आगे ये हो गया। तीसरे पार्ट में तो इन्होंने बोला है कि कोई और 2 प्रमोशनल टूल आपने बताने हैं। तो पब्लिक रिलेशन तो यहाँ हो गया है। अब यहाँ आप क्या क्या बता सकते हैं? या तो एडवर्टाइजिंग को एक्सप्लेन करें, या फिर पर्सनल सेलिंग को एक्सप्लेन करें, और या फिर सेल्स प्रमोशन को एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से आपको आसानी से 6 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 33, ये भी केस स्टडी है, इसको पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ स्वीट्स एंड मोर। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमको बताना है। और पार्ट बी में पूछा है स्टेट 3 advantages and 2 disadvantages of the organization structure identified in A above which are not discussed in the above case। यानी इस ऊपर वाले केस में इस स्ट्रक्चर की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब आपको वो बताना है जो ऊपर डिस्कस नहीं किया है, यानी वो एडवांटेजेस बतानी है जो इस केस में नहीं है, और वो डिसएडवांटेजेस बतानी है जो इस केस स्टडी में डिस्कस नहीं हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने केस में से ही देखकर लिख दिया तो नाम मार्क्स नहीं मिलेंगे। चलो केस को पढ़ लेते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। Sweets and More is one of the India's most popular brand for snacks and sweets. It offers a wide variety of sweets, namkeens, cookies and frozen fruit. वैसे तो यहाँ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमको मिल गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज
created on the basis of product line is called divisional structure. यहाँ से हमको हिंट मिल गया है कि डिविजनल आंसर है, बट आगे भी कुछ और लाइंस कीवर्ड्स यहाँ गिवन है जिससे यही आंसर हमारे सामने आएगा. Organization structure comprises of separate business units in each of the above categories. तो सभी कैटेगरीज में सेपरेट बिजनेस यूनिट है. तो पहला आंसर हमारा यहाँ पर हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है. और इसमें जो ये सेकेंड लाइन है ना, दैट each of these units have manager responsible for the performance having authority over the unit, ये भी हमारी एनसीईआरटी से ही ली गई लाइन है डिविजनल की. और ये मल्टी फंक्शनल विद इन ईच यूनिट. तो हर डिविजनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो इंक्लूडेड होता है. ये भी हमारी एनसीईआरटी की लाइन है. तो सिर्फ ये डिपार्टमेंट्स को देखकर आपने आंसर नहीं लिख देना है, ऊपर भी लाइंस हैं. ठीक है. डिविजनल में जो प्रोडक्ट लाइंस हैं उनमें भी further departments are created. तो every divisional structure has functional structure within itself. आगे बोला है, though this kind of organization structure leads to increased cost because of duplication of activities. तो यहाँ पर ये पहला disadvantage जो है ये डिस्कस हो गया है, डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज. तो अब आपको ये नहीं लिखना है आंसर में, इसके अलावा दूसरा लिखना है. और but it provides a proper basis for performance measurement as revenues and costs related to each of business units can be easily identified. तो ये एक एडवांटेज यहाँ दिया हुआ है, इस एडवांटेज को भी आपने नहीं लिखना है. इन 2 पॉइंट्स के अलावा और आंसर्स आपको लिखने हैं. ठीक है. तो इस तरह से आप इसको आंसर कर देंगे एंड यू विल गेट 6 मार्क्स इजिली. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. Setting objective is the first step in the process of one of the significant functions of management. तो setting objective जो है ये किसका पहला स्टेप है? प्लानिंग का. तो प्लानिंग हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है. अब आप इसको इसके नेक्स्ट, पहला स्टेप तो हमने ये कर लिया है. अब सेकंड से आगे अब आपको 5 स्टेप्स आंसर करने हैं. बाकी के 5 स्टेप्स कौन कौन से हैं? डेवलपिंग प्रेमिसेस, then identifying alternative course of action, evaluating alternative course of action, selecting the alternative, implementing the plan and follow up. तो इनको आप स्टेट ब्रीफली एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 डायरेक्ट है, 30 भी आपका डायरेक्ट है, सीधा आपको लिखना है. 29 भी डायरेक्ट है. देन 28, identify and give the meaning of concepts highlighted in the following statement. Identify भी करना है और फिर meaning भी बताना है. तो process of finding possible candidates for a job. तो ये क्या है हमारा? possible candidates recruitment. The assessment of number and types of human resources necessary for performance of वेरियस जॉब्स. ये स्टाफिंग के प्रोसेस में एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में हम 2 कंसेप्ट पढ़ते हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्क फोर्स एनालिसिस. तो यहाँ पर जो डिस्कस हुआ है वो है वर्कलोड एनालिसिस. एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स ऑलरेडी टैग्ड हैं, उनको आप वीडियो को पॉज करें और ज़रूर देखें. नेक्स्ट, introducing the selected employees to other employees and familiarizing them with the rules and policies of the organization. तो ये है आपका ओरिएंटेशन. एक एम्प्लॉय को रूल्स एंड रेगुलेशंस और बाकी एम्प्लॉय से फैमिलराइज करवाना, जान पहचान करवाना. इट एंश्योर्स दैट ऑर्गेनाइजेशन गेट्स द बेस्ट एम्प्लॉयज अमंग्स्ट द एम्प्लॉयज अवेलेबल. सिलेक्शन. तो इनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है. अब इसका मीनिंग भी आप एक्सप्लेन करेंगे, देन ओनली यू विल गेट कंप्लीट 4 मार्क्स. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27. Zeto Limited offers its employees shares at a price which is less than the market price. तो यहाँ कौन सा इंसेंटिव है? को पार्टनरशिप. ये फाइनेंशियल इंसेंटिव है हमारा मोटिवेशन के लिए. ठीक है. ये स्टेट द टाइप. फाइनेंशियल इंसेंटिव भी बता दिया और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे. और बाकी 2 कोई और इंसेंटिव्स बताने हैं इस टाइप के. तो और हम क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ हम लिख सकते हैं पे एंड अलाउंसेस, बोनस, प्रॉफिट शेयरिंग,
perquisites, retirement benefits, और प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेस। इनमें से कोई भी दो आपको लिखने हैं, मैंने तो ऑलमोस्ट सभी लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। X Limited issued 14% debentures of rupees 4 lakh and rupees 10,000 equity, sorry rupees नहीं है, number of shares हैं, 10,000 equity shares of rupees 60 each. This investment resulted in a net profit of rupees 2 lakh before interest and tax. The tax rate was 50%. Calculate the return on investment and earning per share of X Limited. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। तो यहाँ हमको EBIT गिवन है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। तो आपका प्रॉफिट कितना है? 2 लाख, और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 4 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं और 10,000 मल्टीप्लाई 60, तो 6 लाख रुपीस के इक्विटी शेयर्स हैं। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया आपका? 10 लाख। 4 लाख नहीं लेना है और जल्दबाजी में 10,000 भी नहीं लेना है। 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, तो इसको आप फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तब। तो आपका ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया? 20%। और अर्निंग पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अर्निंग पर शेयर हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमें चाहिए होता है। तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 2 लाख। तो 2 लाख में से हम इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं। 4 लाख का 14%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, तो आपका जो इंटरेस्ट है वो आ गया 56,000। 2 लाख में से 56,000 हमने माइनस किया, तो हमारे पास 1,44,000 का प्रॉफिट आ गया। उस पर 50% टैक्स लगाने के बाद टैक्स कितना माइनस किया हमने? 72,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स 10,000। तो यहाँ अर्निंग पर शेयर आपका आ गया 7.7 रुपीज 20 पैसा पर शेयर। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर ROI वाला पार्ट मैंने इरेज कर दिया है, सो दैट कि हम क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लें। स्टेट विद रीजन वेदर द अबव एग्जांपल इज दैट ऑफ फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लीवरेज। तो अब हमको ये बताना है कि ये फेवरेबल लीवरेज है या अनफेवरेबल लीवरेज है। तो फेवरेबल लीवरेज कब होता है? फेवरेबल लीवरेज क्या होता है? यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। तो फेवरेबल कब होता है? जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स या फिर कॉस्ट ऑफ डेट से। ठीक है, तो यहाँ ROI हमारा 20% है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है। तो बिकॉज, रीजन आप वही लिखोगे, बिकॉज return on investment is more than cost of debt, thus it is the example of favorable leverage. आई होप इट इज क्लियर टू यू। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कंसेप्ट इसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आइडेंटिफाई द बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड ऑल्सो टाइप और कैटेगरी ऑफ बैरियर टू विच इट इज रिलेटेड। और दूसरे क्वेश्चन में एक्सप्लेन टू अदर कम्युनिकेशन बैरियर्स ऑफ द सेम टाइप और कैटेगरी आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। ठीक है, पढ़ लेते हैं, केस को पढ़ लेते हैं हम।
Nitya is a student of class 12th of a well-known school. She has a preconceived notion that her teacher always finds fault in her work. Preconceived notion, ये कीवर्ड है आपकी एनसीईआरटी बुक का, तो इसको देखते ही मुझे आ गया इसका आंसर, वो है हमारा प्रीमेच्योर इवेल्युएशन। और प्रीमेच्योर इवेल्युएशन जो है ये हमारा साइकोलॉजिकल बैरियर है। आगे, one day while checking the project work of class 12th, her teacher wanted to appreciate Nitya for her hard work and good performance, but before she could complete her sentence, Nitya left room without listening to her। यही तो इसका मीनिंग है ना, कि हम सेंडर को उसका मैसेज कंप्लीट नहीं करने देते हैं और पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, पूरी बात सुनने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। तो आंसर हमने यहाँ आइडेंटिफाई कर दिया है। आपको बाकी के दो साइकोलॉजिकल बैरियर लिखने हैं। बाकी के दो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या हैं हमारे? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन तो हमने लिख दिया, इसके अलावा है लैक ऑफ अटेंशन, जिसका कीवर्ड है प्रीऑक्यूपाइड माइंड, देन लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, और थर्ड है डिस्ट्रस्ट। तो इन तीनों में से कोई भी दो आप पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे एंड यू विल गेट फुल 4 मार्क्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, इसको पढ़ लेते हैं। एक चॉइस में है क्वेश्चन, पार्ट बी जो है वो डायरेक्ट है और पार्ट ए में हमको आइडेंटिफाई करना है। नेम द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसका आंसर है हमारा डीमटेरियलाइजेशन। प्रोसेस का नाम पूछा है, ठीक है। डीमटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मनी मार्केट के दो पार्टिसिपेंट्स के नाम बताने हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी इसमें कंपनी का नाम आ जाएगा, कॉर्पोरेट हाउसेस, ठीक है। गवर्नमेंट भी इसका पार्ट हो सकती है, एक्सेट्रा। कोई भी दो बताने हैं हमको। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। नेम द डिपॉजिटरीज। डिपॉजिटरीज इज द इंस्टीट्यूशन वेयर डीमैट अकाउंट इज ओपन्ड। जहां पर हम अपनी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं। तो दो डिपॉजिटरीज हैं हमारी कंट्री में, NSDL, इसकी फुल फॉर्म है हमारी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड, और दूसरा है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो बस इसमें आइडेंटिफाई करना था, नेम लिखना था हमको। 22 छोटी सी केस स्टडी है। स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ दिस प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑफ नहीं लिखा है, प्रोसेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। The attitude, skill, ability of employees to perform specific job are increased by adopting a specified process. This process benefits the organization in many ways. तो यहाँ इसका आंसर क्या है हमारा? प्रोसेस क्या नाम क्या है? ट्रेनिंग है। हमको ट्रेनिंग आइडेंटिफाई नहीं करना है, लेकिन इसके 3 बेनिफिट्स बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स बताने हैं टू द ऑर्गेनाइजेशन, एनी 3, तो आप एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आइडेंटिफाई एंड गिव द मीनिंग ऑफ 2 कंसेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। तो कोई 2 कंसेप्ट है मैनेजमेंट के जो यहाँ डिस्कस हुए हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। पढ़ लेते हैं। हितेश इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ किड्स गारमेंट लिमिटेड। ड्यू टू फेस्टिव सीजन, Hitesh got an additional order of 10,000 garments which he had to supply within 2 days. Due to his goodwill in the market, he did not want to lose the order, so he decided to achieve the target by operating on double shift. He achieved the target and supplied the order within 2 days, but due to double shift, his cost of production was higher than the regular cost of production. तो यहाँ अगर आप केस को पढ़ेंगे तो बात हो रही है टाइम पर ऑर्डर कंप्लीट करने की, और दूसरा डबल शिफ्ट की वजह से ज्यादा खर्चा हो गया। तो यहाँ 2 कंसेप्ट कौन कौन से हैं? इफेक्टिवनेस, दैट हितेश completed his task within a given period of time,
और दूसरा एफिशिएंसी। तो ये दोनों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और अब एक आगे एक्सप्लेन करना है। 1.5 मार्क फॉर ईच ऑफ देम, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अब हम आ गए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो पढ़ लेते हैं इसको। डैश इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन टू प्रमोट और प्रोटेक्ट कंपनीज इमेज। कंपनी की इमेज की बात होगी तो आंसर हमेशा होगा हमारा पब्लिक रिलेशन। Question number 19. A good physical distribution system should provide for an accurate and speedy processing of orders, in the absence of which goods will reach the customers late or in wrong quantity. तो यहाँ components of physical distribution जो कंपोनेंट हाईलाइट हुआ है वो बताना है। कंपोनेंट्स जो 4 ऑप्शंस गिवन है यही 4 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात हो रही है, दैट ऑर्डर शुड बी कंप्लीटेड इन अ क्विक मैनर, तो आंसर इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। पिक्चर गिवन है हमको यहाँ पर एक गाड़ी की, और इसमें एक ये मार्क बना हुआ है, इस मार्क को हमें आइडेंटिफाई करना है। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, सिंबल विच अपीयर्स ऑन ऑल एलिगेंट कार्स एंड विच इज नॉट अटरेबल, जिसको हम रिकॉग्नाइज पहचान सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, तो दैट इज ब्रांड मार्क। ट्रेडमार्क मत लिख देना, ट्रेडमार्क इज द लीगल प्रोटेक्शन गिवन टू ब्रांड मार्क, तो ट्रेडमार्क आंसर नहीं है, ब्रांड मार्क इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब केस को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ पर बाय डूइंग सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय रोमा, तो मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन इस केस में परफॉर्म हुआ है वो आइडेंटिफाई करना है। Roma Limited identified the needs of the customers for the successful marketing of their products. This was important for making an analysis of available opportunities, threat, weakness and strength of the organization and helping in deciding what opportunities can be pursued by it. तो यहाँ पर ये जो हम SWOT एनालिसिस करते हैं ना, ये हमारा मार्केटिंग का पहला फंक्शन है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। Next, question number 16. Which of the following statements does not highlight the importance of financial planning? तो यहाँ पर वो पॉइंट बताना है जिससे इंपॉर्टेंस हाईलाइट नहीं हो रही है। पहला पढ़ लेते हैं, डिटेल्ड प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्रीज वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। अरे पहले पॉइंट में ही मिस्टेक है, इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए, तो यही इनकरेक्ट है, तो ये ही आंसर हो गया। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, अगर हम पढ़ भी लेंगे तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. This highlights the following point of difference between capital market and money market. Capital market instruments are riskier both in respect to return and principal repayment as compared to money market instrument. तो यहाँ रिस्क की बात हो रही है, बोल रहा है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर्स डिबेंचर्स ज़्यादा रिस्की हैं, तो यहाँ बात हो रही है सेफ्टी की। सेफ्टी के बेसिस पर हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. The market through which Fast Service has decided to raise funds for its expansion is adapting to change in consumer preference towards online shopping. Fast Service started a grocery delivery app start किया। अब ये ऐप जो है यही एक प्लेटफॉर्म है टू एंश्योर 10-minute डिलीवरी फॉर ग्रोसरीज, कि इनकी जो ग्रोसरी की डिलीवरी है वो 10 मिनट में ही हो जाती है। तो बिकॉज ऑफ दिस सर्विस फास्ट सर्विस अर्नड ह्यूज प्रॉफिट विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। इट प्लान टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशंस, तो एक्टिविटीज को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया, प्लानिंग की। अब यहाँ इस लाइन के अंदर आंसर है कि उन्होंने डिसाइड किया फंड्स कैसे रेज करेंगे, बाय डायरेक्टली इशूइंग सिक्योरिटीज टू द इन्वेस्टर्स, सीधा लोगों को ही हम सिक्योरिटी यानी शेयर्स और डिवेंचर्स, ये नहीं बोला कि इक्विटी इशू करेंगे या डेट इशू करेंगे, बट जो भी इशू करेंगे सिक्योरिटीज वो सीधा इन्वेस्टर को इशू करेंगे। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The factor affecting the working capital requirement discussed above is during the COVID-19 pandemic, the restaurant industry faced many challenges. The slowdown led to huge decrease in demand from April 2022. The effect of COVID started reducing. The economy started picking up and boom was noticed in the restaurant industry. As a result, larger amount of working capital was required with increased production and sales. Boom का पीरियड आ गया और
जिससे बूम आ गया तो प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी और सेल्स भी बढ़ेंगी, इसलिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। बूम जो होता है ये हमारा, अगर आपने बिजनेस साइकिल पढ़ा हो तो बूम, डिप्रेशन, तो बूम जो है बिजनेस साइकिल का पार्ट है, तो बिजनेस साइकिल इज द फैक्टर हियर। क्वेश्चन नंबर 12, by doing this management wants to achieve the following objective, wants to achieve, achieve हुआ नहीं है अभी, achieve करना चाहती है मैनेजमेंट। तो अल्फांसो लिमिटेड is achieving all its objective in an effective and efficient manner. It is earning enough revenue to cover cost and risk. ध्यान रहे ये ऑलरेडी अचीव हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में सर्वाइवल की बात हो रही है, ये ऑलरेडी हो रहा है अचीव। लेकिन अचीव करना क्या चाहती है कंपनी, कंपनी वॉन्ट्स टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो हमारा कीवर्ड ग्रोथ का है, तो कंपनी यहाँ ग्रोथ अचीव करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, which characteristic of management as science is highlighted in the above statement? पढ़ लेते हैं। मैनेजमेंट हैज इट्स ओन वोकैबुलरी ऑफ टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, मैनेजर्स नीड टू कम्युनिकेट विद वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कॉमन वोकैबुलरी। तो बात हो गई सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। कीवर्ड आपके सामने लगा हुआ है, टैग्ड है स्क्रीनशॉट में, आप उसको देखो, पढ़ को पॉज करो वीडियो को और उसको पढ़ कर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मैच करना है हमको कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ। कॉलम 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कॉलम 2 को पहले पढ़ते हैं। Environment is a phenomena that is relatively easier to understand in parts but difficult to grasp in its totality, complexity. Business environment differs from country to country and region to region, relativity और ये। तो फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, तो आंसर हो गया हमारा दिस वन, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the principle of management followed by Smile Dental Clinic was, Sangeeta visited Smile Dental Clinic for treatment of toothache. She observed that receptionist was seated at the reception desk, the place fixed for her. ध्यान रहे उसके लिए जो जगह बनी हुई थी। Dental instruments were laid neatly in dental instrument tray. ट्रे में रखे हुए थे इंस्ट्रूमेंट, बार बार ढूंढने नहीं पड़ रहे हैं। एंड द यूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स वर प्लेस्ड इन द स्टेरिलाइजेशन एरिया। देयर वाज फिक्स्ड प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट वाज प्रेजेंट देयर। बस यहाँ से मुझको ये अपनी और की सेंटेंस मिल गया है। आंसर इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि हर चीज अपनी सही जगह पर होनी चाहिए और हर चीज के लिए एक सही जगह होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, process of defining and grouping the activities of enterprise and establishing authority relationship among them is known as organizing. Dash as an element of marketing mix includes the activities that makes the firm's product available to the target customers. Place mix. Which of the following is not a step in the process of controlling? Assignment of duties, ये organizing का के प्रोसेस का एक स्टेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ट्रू। The activities involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, social or political, true. So both the statements are true. The function of management which helped Umang in identifying that he could not meet the target. वैसे तो यहीं से पता चल गया कि वो फंक्शन जिससे पता चला कि उमंग अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया है इस कंट्रोलिंग, क्योंकि कंट्रोलिंग ही इवैल्यूएटिव फंक्शन है जहां से हमको पता चलता है। लेकिन फिर भी हम पहले केस स्टडी को जरूर पढ़ेंगे। उमंग वाज वर्किंग as a production manager at LG Papers Limited. The company had launched new eco-friendly paper straws in the market. He was given a target of producing 5,000 straws a day by the general manager. In spite of making the employees work overtime, Umang could not meet the target. तो ओवरटाइम भी करवाया एम्प्लॉयज को लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ। ऑन इन्वेस्टिगेशन, ये कीवर्ड है हमारा कंट्रोलिंग का ही, ठीक है। इन्वेस्टिगेट यानी इवेल्यूएशन करने पर पता चला that it was found that employees had not received the right training to manufacture these eco-friendly paper straws. तो ट्रेनिंग नहीं मिली, ये क्या है, ये कॉज है डेविएशन आने का। तो ट्रेनिंग अब हम प्रोवाइड करेंगे, ये करेक्टिव एक्शन है, लेकिन फंक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो आंसर हियर इज कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल।
टॉप लेवल पर, हायर लेवल पर ही सारी पूरी की पूरी अथॉरिटी को रिटेन कर लेना इज सेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट, which of the following are the examples of legal environment? तो पहला है एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड, ये है हमारा लीगल इन्वायरमेंट. डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, ये इकोनॉमिक है. डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, ये भी इकोनॉमिक है. डिजिलॉकर्स फॉर स्टोरिंग, ये टेक्नोलॉजिकल है. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये लीगल है. तो फर्स्ट और 5 हमारा लीगल है, यानी डी इज द आंसर. नेक्स्ट, last question. Identify the characteristic of coordination highlighted in the above statement. Coordination integrates the efforts of different departments at different levels. सभी levels पे, सभी departments में. तो coordination is an all pervasive function. So that was the paper. Quite easy. अगर आपने कीवर्ड्स को आसानी से पहचान लिया तो पेपर बहुत इजी था. फर्क ये था कि आज हमने पेपर को 6 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, बड़ी केस स्टडीज के साथ स्टार्ट किया था. आई होप कि आपको सभी केस स्टडीज अच्छे से समझ में आई. कीवर्ड्स को फिर से एक बार गो थ्रू करें, ध्यान से देखें. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच.